कौन सी 5 से 6 चीज़ें हैं जिनको अगर हम अपनी लाइफ में चेंज कर लें, या वो कौन सी बातें हैं जिनको अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेना, तो हम भी अपनी जो वो सोचते हैं ना कि हम इस गरीबी से या इस टेंशन से नहीं निकल सकते हैं, तो हम उन चीज़ों से निकल सकते हैं। तो वो आज हम उन्हीं बातों में बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं, जो 5 बातें हैं जिनका अगर हम अपनी लाइफ में ख्याल रखें तो हम अपने सराउंडिंग्स को बहुत चेंज कर सकते हैं, और साथ के साथ हम अपना लाइफ भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारे आसपास हम देखते हैं कि क्या आप अपने पैसे जो हैं वो खुले पैसे, आप पहले अपना पर्स देखिए कि आप अपने किस पर्स में पैसे रखते हैं। क्या वो टूटा फूटा है, फटा पुराना है, या फिर हमें लगता है कि उसमें पैसे रखेंगे उसमें बरकत नहीं हो रही है। तो हम ये देखें कि हमारे आसपास हम जो भी चीज़ें चाहे हमारे आसपास हैं, तो हम उन पैसों को, या वो खुले पैसे हैं, जैसे कई बार होता है ना हम लोग हर टाइम हमारे पर्स में वो चिल्लड़ बहुत सारी भरे रखती हैं, तो वही चीज़ें क्या हमारे वही पैसे क्या हम अपने हर टाइम अपने पर्स में रखते हैं, और वो पर्स उन चीज़ों से वो फटा पुराना सा पर्स हो जाता है और हम लोग उसी को लेकर चल रहे हैं। तो एक बात देखिए कि वो जो आपका एक पर्स है, जो आपका एक हैंड बैग है, वो आपका पर्स जो हर चीज़ में, जैसे हम कहते हैं ना कि एक एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, तो वो वैसी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आप भी क्या देखिए, सबसे पहले अपने उस पर्स को चेंज कीजिए। मैं यहाँ ये बात नहीं कर रही कि आप अपनी उस पर्स की जगह कोई महंगा पर्स लीजिए या कोई नया पर्स लीजिए। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आप छोटा पर्स ले सकते हैं, या कोई घर में और रखा हुआ पर्स है उसको ले सकते हैं क्या। और उसमें जो हमें लगता है ना, हम हर टाइम उसमें कुछ चिल्लड़ भर के रखते हैं कि हमें खुले पैसे चाहिए होंगे, तो उन पैसों को किसी तरह से ऑर्गेनाइज कीजिए, किसी तरह से थोड़े कम उसी हिसाब से पैसे रखिए। या कुछ जैसे घर में उन बहुत सारे खुले पैसे होते हैं ना, उनको कहीं भी आप ऐसी जगह रख सकते हैं जिसमें कि हमें घर में यूज़ होने होते हैं। एक छोटा सा बाउल लेकर हम उसमें रख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो अपनी तरफ जो है उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही होती है। और दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि कई बार हम लोग देखते हैं ना कि हम लोगों के घर में बहुत सारे बिजली का बिल, पानी का बिल, या फिर कोई भी राशन का बिल, या फिर हमने कोई चीज़ खरीदी, वो सब चीज़ों के बिल्स ना हम लोग इधर उधर पड़े रहते हैं। या फिर हमें कोई बिल पेंडिंग होता है तो हम लोग सोचते हैं हम अपने सामने रखें और हम लोगों को याद रहे कि हम इसको भरेंगे टाइम से, कहीं हम भूल ना जाए। तो वो सारे बिल्स ना इधर उधर फैले हुए होते हैं, किसी ड्रॉअर में पड़े हैं या कभी टेबल पर पड़े हैं। तो उन बिल्स को एक अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कीजिए, क्योंकि वो बिल्स हमें बार बार ना हमें दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं सामने पड़े हुए कि अभी हमें पेमेंट करनी है, अभी हमें अभी पैसे चाहिए, जब तक हम उसकी पेमेंट कर नहीं देते हैं। तो उनसे निपटने के लिए उन सब बिल्स को जो आपके ड्रॉअर्स में आपने इधर उधर फेंके हैं, चाहे पेमेंट हो गई है या नहीं हुई है, उन्हें एक फ़ाइल लीजिए अच्छी सी, उस फाइल में पंच करके लगाइए, जिससे कि आप एक वो चीज़ जब ऑर्गेनाइज हो जाएगी ना, तो वो दिमाग से टेंशन निकल जाती है कि हमें इन सब की पेमेंट करनी है या नहीं करनी है। फिर उनको जो पेमेंट करनी है आपने उन सब चीज़ों को एक लिस्ट से बनाइए, क्योंकि जब भी हम चीज़ों को, हमें किसी को पैसे देने होते हैं ना, एक बिल पे लगा लीजिए, चाहे उसको एक उधारी कहा जाएगा, तो कहीं हमारा दिमाग ना उस चीज़ के लिए ना उसी टेंशन में रहता है, मुझे पैसे देने हैं, और पैसे देने के चक्कर में हम लोग हमारा दिमाग ना कहीं प्रोडक्टिविटी उसकी कम हो जाती है, वो उसी टेंशन में उलझा रह जाता है। और उससे कई बार आप देखिए ना कि हम लोग सोचते हैं ना कि क्यों कहते हैं ना कि गरीब क्यों गरीब होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं चीज़ों में घुसे रहते हैं, उन्हीं चीज़ों में फंसे रहते हैं। तो उन चीज़ों से निकलने के लिए कि आप उन जितने बिल्स हर महीने सभी के पास आते हैं, उन सब बिल को इकट्ठा कीजिए, अच्छे से प्रॉपर इसको ऑर्गेनाइज़ कीजिए, और फिर उनको एक लिस्ट बनाइए कि आपने किसकी पेमेंट पहले करनी है, किसकी बाद में करनी है। क्योंकि जब आप उसको लिख लेते हैं कॉपी डायरी में, तो आप उसमें डेट भी डालते हैं कि किस दिन को उसको पे करना है, ड्यू डेट क्या है। तो जब हम उसकी ड्यू डेट देते हैं तो हम उसको ऑर्गेनाइज वे में चलते हैं, तो हमें पता रहता है किसकी पेमेंट हमें पहले करनी है, किसकी बाद में करनी है, जिससे कि जब हम उन चीज़ों को पेपर पर लिख लेते हैं तो हमारा दिमाग फ्री हो जाता है, और साथ में हमें और आइडियाज़ आने लगते हैं कि हम और क्या क्या कर सकते हैं इन बिल्स को अच्छे से चुकाने के लिए। फिर हम और क्या कर सकते हैं कि उन बिल्स के साथ साथ ना हम लोग जब हम देखते हैं ना, वो सब चीज़ें हमारे आसपास बिखरी हुई होती हैं, पेपर वगैरह ये सब चीज़ें, और घर में अगर हम अच्छे से चीज़ें नहीं ऑर्गेनाइज करके रख रहे हैं, मान लीजिए एक मैसअप हो रहा है, आपका बेड भी फैला हुआ है, घर फैला हुआ है, किचन फैला हुआ है, और पेपर वगैरह फैले हुए हैं, तो वहीं जो आपका दिमाग है ना, वो जब वो चीज़ें फैली हुई होती हैं तो वो सामान और फैलता जाता है। हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ नहीं कर रहे होते हैं। जब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ नहीं कर रहे होते हैं ना, कहीं हमारी जो है, हम लोग अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं होते हैं। क्योंकि अगर आप चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं,
यहाँ बहुत बड़ी डिसिप्लिन लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम उस छोटे छोटे स्टेप्स की बात कर रहे हैं जिनको कर कर हम अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। क्योंकि एक बात देखिए कि जब हमारे घर आसपास साफ़ सुथरा होगा ना, कहीं हमारी सराउंडिंग सही होगी, हमारे वो पेपर्स जो बिल्स हैं वो अच्छे से फाइल में लगे होंगे, घर साफ़ सुथरा होगा, तो दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने आसपास का, चाहे आपका ऑफिस का काम है ना, अगर ऑफिस में भी प्रोडक्टिविटी नहीं निकल कर आ रही है तो उस ऑफिस टेबल को जहाँ हमें काम करते हैं उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कीजिए। जब हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो हमारे को दिमाग में बहुत और आइडियाज़ आते हैं। तो उन सब चीज़ों, अगर हमें आइडियाज़ लेने आएंगे, आइडियाज़ आएंगे तभी आप तरक्की कर पाएंगे, तभी आप अच्छे और पैसे कमा पाएंगे। और जिस जद्दोजहद की आज की लाइफ में, गरीबी की लाइफ में जी रहे हैं, उसमें से निकल तभी सकते हैं जब हमारा दिमाग फ्री होगा। और वो तभी फ्री हो पाएगा जब हम अपने सराउंडिंग्स के, अपने आसपास एरियाज़ को साफ़ रख पाएंगे। फिर कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारी जो अलमीराज हैं, मान लीजिए हम उसमें बहुत सारा सामान ना ऐसे कपड़े वगैरह रखते हैं जो हम सोचते हैं इसके साथ चाहे हमारी कोई फीलिंग्स जुड़ी हैं, या फिर हम ये तब कभी पहनेंगे, या फिर कई बार ऐसे कपड़े भी होते हैं जिनके रंग ख़राब हो गए हैं या हमें वो साइज़ में नहीं आ रहे, बट हम लोग ना किसी वजह से उसके साथ फीलिंग के साथ अटैच होकर उनको रखते हैं। कई बार फीलिंग भी अटैच नहीं होती, हम फिर भी उन कपड़ों को ना रखते हैं कि कभी पहन लेंगे, कभी ज़रूरत पड़ेगी। उस चक्कर में कभी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि फैशन चेंज होता रहता है, बट हम उस चीज़ को डंप करते रहते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम नया क्यों नहीं आ पा रहा है। तो नया इसीलिए नहीं आ पा रहा होता है क्योंकि हम जब पुराना निकालेंगे नहीं तो नया रखेंगे कहाँ पे। तो आज एक काम कीजिए, बहुत सारे आपके पास ऐसी जैकेट्स, जीन्स, टॉप, सूट्स, कुर्तीज़ होंगी जो हमने बहुत टाइम से हमने नहीं पहनी, या हमारे हस्बैंड वाइफ ने नहीं पहनी, या फिर हमारे बच्चों ने नहीं पहनी। उनको निकालिए, उनको किसी को दे सकते हैं तो दे दीजिए, किसी को जो यूज़ कर सके। अगर नहीं तो किसी कि कुछ भी उसका ऐसे कर सकते हैं आप, उसको कुछ भी कीजिए। तो आप देखेंगे आपकी अलमीरा जब वो ऑर्गेनाइज होगी, वो साफ़ सुथरी होगी ना, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी देगी। और वही एनर्जी जब वापस यूनिवर्स में जाती है ना, तो आपको वही वापस आती है। और वो सोचिए जब आप उसकी सफाई करते हैं तो आपको कितनी अच्छी फीलिंग आती है। आप ये देखिए ना, जब हम दिवाली पे सफाई करते हैं तो हम लोग बहुत सारा सामान निकालते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है ना कि क्योंकि उसके बाद आपके घर में लक्ष्मी आएगी, पैसा आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि वो एक हम पुराना सामान जो पूरे साल का स्टॉक करके रखा है ना, कबाड़, चाहे वो कपड़े हैं, जो भी चीज़ें हैं ना, हम उनको निकालते हैं तो हमें खुद को भी अच्छा लगता है। और जब खुद को अच्छा लगेगा तो हमारा दिमाग अच्छे से चलेगा, तो हम नए नए आइडियाज़ आएंगे। और नए आइडियाज़ आने का मतलब ये है कि आपके पास तभी तो पैसा आएगा। तो वो जो आपने इतने सारे कपड़े संभाल के अलमारियों में रखे हैं, उनको निकालिए, किसी को दीजिए, कोई भी पहन सकता है। और कई बार हम लोग ना हमारी अपनी एनर्जी को हम लोग स्टोर करके रख रहे होते हैं, हमारे दिमाग में वो खिचड़ी सी चल रही होती है कि हम लोग, हमारे घर में बहुत सारा ऐसा सामान होता है। कई बार तारे होती हैं, वायर्स हो गई, प्लग हो गए, कोई टूटी टैप हो गया, टूटी हो गई, या फिर कई बार हम चीज़ें ऐसी रखते हैं कि मान लीजिए कोई पुराने टीवी का रिमोट है, या फिर कोई मोबाइल है कि कभी ज़रूरत पड़ेगी या कुछ भी होगा, बट वो चीज़ें कभी हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है लाइफ में, और हम लोग उन चीज़ों को सिर्फ स्टॉक कर रहे होते हैं। तो उन चीज़ों को भी लाइफ में से निकालिए, उनका कुछ कर नहीं सकते, कबाड़े में बीजिए, बस आपको एक अच्छा लगेगा। वो अच्छा लगेगा तो तभी आप अपनी जिसमें आपको लगता है कि आप इस लाइफ में फंसे हुए हैं, उस लाइफ में से तभी निकल पाएंगे। और ये तभी हो पाएगा क्योंकि कई बार होता है ना, हम लोग वो चीज़ें रखते हैं जिन चीज़ों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, या वो कोई कपड़ा है, या फिर कई बार ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं ये हमारी याद है, या घर में कोई फर्नीचर है, हम उसको नहीं निकालते हैं। या फिर घर में जैसे कई बार लेडीज़ का होता है ना, वो पुरानी बेड शीट्स हो गई, कंबल्स हो गए, सब चीज़ें रखेंगे कि कभी ज़रूरत पड़ेगी। और शायद ही मेरे को लगता है उन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें साल 6 महीने में एक बार पड़ती होगी, बट हम लोग वो चीज़ें फिर भी संभाल कर रख रहे होते हैं। तो उन सब चीज़ों को निकालिए, चाहे वो आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो, आप चाहते हैं कि इस गरीबी से निकलकर आप एक अच्छी लाइफ जिए, तो आप ये देखिए ना कि अमीर लोगों का माइंडसेट अलग होता है। वो उन चीज़ों को हटा देते हैं अपनी लाइफ में से जो उनको फील करा रही होती है ये गरीब है, कि ये मेरी गरीबी की मुझे याद दिलाएं। या फिर ये वो चीज़ें नहीं पहनते हैं जो उनको अच्छे से महसूस ना कर पा पाएँ। आप ये देखिए कि जब आप नया कपड़ा पहनते हैं, जब आप अच्छे से तैयार होते हैं, तो आपके अंदर एक अलग से पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो वही एनर्जी आप अपने पास रखिए ना,
वो अगर आप वही पुरानी चीज़ें देखते रहेंगे या उन्हीं बिल्स को देखते रहेंगे या उन्हीं कपड़ों को देखते रहेंगे या उन्हीं सामान को, कबाड़ को देखते रहेंगे, तो एक तो जगह वो भर के रखेंगे, दूसरा वो आपको उस एनर्जी को आने नहीं देंगे जो आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए होती है। क्योंकि आपके अंदर, आपके आसपास हर तरफ जो है ना वो एक एनर्जी है, और जैसी एनर्जी आप अपने अंदर रखेंगे, अपने दिमाग में, दिल में रखेंगे, अपनी बॉडी में रखेंगे ना, वही एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे। तो आज से ये छोटे छोटे काम कीजिए, सिर्फ छोटे छोटे से काम हैं कि घर को अच्छे से साफ़ रखें, घर में से जो ज़रूरी सामान नहीं है, हमें नहीं चाहिए, उसको निकाल दें, या फिर वो जो बिल सब चीज़ें, पेपर वेपर अच्छे इधर उधर फैले रहते हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ कर दें। तो वो आपको एनर्जी देंगे, और आप जो है ना वो जिस लाइफ में हैं, अभी फंसे हुए हैं, उस लाइफ से तभी निकल पाएंगे। क्योंकि दिमाग हमारा तभी काम करेगा जब हम वो फ्री होगा, और वो फ्री तभी होगा जब हम उसको वो चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, वो जो उसको नहीं देखनी चाहिए। तो आज से ही छोटे छोटे काम कीजिए और देखिए फिर आपकी लाइफ में किस तरह से वो छोटे छोटे काम कर कर किस तरह से लाइफ में चेंज आते हैं। इसी के साथ आप पॉजिटिव रह पाएंगे, और पॉजिटिव रह पाएंगे तो आपके पास आइडियाज़ आएंगे, आप नया नया सोचते रहेंगे। तो हमारा आज का ये जो सेशन था वो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में, किसी और बुक हॉल के साथ, या फिर किसी और तरह की वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय टुडे।